दोस्तों हैंडग्ले टेस्ट का चौथा दिन टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती और रोमांच का जीता जागता उदाहरण बन गया है। एक और केएल राहुल तो दूसरी ओर पंत की क्लासिक बल्लेबाजी ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। पर पहुंच आज की इस वीडियो में हम आज के खेल का पूरा हाईलाइट बताएंगे, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर टीम इंडिया के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों आज की इस वीडियो का लाइक्स टारगेट केवल हमने 500 लाइक्स रखा है। दोस्तों जब चौथे दिन का सूरज लीड्स के हैंडग्ले के मैदान पर होगा तब टीम इंडिया के फैंस को उम्मीद थी कि अब साझेदारी देखने को मिलेगी जो भारत को एक मजबूत स्थिति में ला सकती है। भारत की दूसरी पारी में 90 रन पर 2 विकेट के स्कोर पर खड़ी थी। क्रीज पर थे कप्तान शुभमन गिल और अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल। हालांकि उम्मीदों की शुरुआत जैसे ही हुई वैसे ही झटका लग गया। दिन का पहला ओवर गेंदबाज ब्रायडन कार्स के सामने भारत के युवा कप्तान शुभमन गिल पहली ही ओवर में जैसे इंग्लैंड के भारत को जाकर थप्पड़ मार दिया हो। गिल हुए क्लीन बोल्ड और हो गए ब्रायडन कार्स की शानदार लेंथ जो कि थोड़ी बाहर आती हुई गेंद, लेकिन अंदर की ओर तेजी से मुड़ी। गिल ने कट खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद उनके साथ नहीं आई और बहुत ही करीब से लगकर जाकर बल्ले से अंदरूनी किनारा लेकर सीधे स्टंप पर लगी। सिर्फ गिल आज 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारत को पड़ा एक बहुत ही बड़ा झटका। दिन की शुरुआत बिल्कुल वैसी हुई जैसे इंग्लैंड चाहता था। गिल के आउट होते ही मैदान में उतरे ऋषभ पंत जिस अंदाज में वह आए थे देखने लायक था। दूसरी ही गेंद पर पंत ने बॉक्स को आगे बढ़कर जबरदस्त चौका जड़ा सीधा कवर के ऊपर से। बाउंड्री पर राहुल और पंत ने धीरे धीरे विकेट पर जमना शुरू कर दिया था। राहुल का बल्ला आज शांत नहीं था लेकिन संयम जरूरी था। हर गेंद को उसकी काबिलियत से जवाब दे रहे थे। ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ना, मिडिल पर आती हुई गेंद को डिफेंस करना और मौका मिलने पर क्लासिक ड्राइव खेलना। राहुल का ये अंदाज लाजवाब था। उन्होंने 87 गेंद पर 50 रन की पूरी टेस्ट करियर की 18वीं और 50 शायद उनकी सबसे धैर्यपूर्ण पारियों में से एक थी। कोई जल्दबाजी ना कोई जोखिम, तकनीकी धैर्य और अनुभवी गेंदबाजों का सामना चौथे दिन की। जी हाँ दोस्तों, पिच वही नहीं रही जैसे ही पहले दिन 3 दिन थी। अब वो तेज गेंदबाजी से उठ रही थी, कहीं ना कहीं जो कि लो बाउंस मिल रहा था। गेंदबाजों को अब स्विंग के साथ साथ उछाल भी मिल रहा था। बेन स्टोक ने एक ओवर में पंत को 2 बार बीट किया लेकिन पंत डटे रहे। वो कभी आगे बढ़कर खेलते तो कभी बैकफुट पर जमकर कट मारते। केएल राहुल भी लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे जिससे इंग्लैंड के गेंदबाज को लंबा स्पेल डालना पड़ रहा था। इस बीच एक और मौका आया लेकिन वह चूक गए। ब्रायडन कार्स ने राहुल को एक सरप्राइज बाउंसर फेंकी। गेंद उनके दस्तानों पर लगी और स्लिप पर गली के बीच पर गिर पड़ी। वैन डकेट ने कैच पकड़ने की कोशिश की लेकिन पकड़ नहीं सके। यह मौका राहुल को मिला और उन्होंने उसका भरपूर फायदा उठाया। ऐसी मुश्किल पिच पर जहां हर गेंद चुनौती बन रही थी वहीं राहुल बिना घबराए बिना फंसकर खेलते रहे। राहुल पंत ने इन बीच रनों की रफ्तार भले ही धीमी रही हो लेकिन सबसे चीज जरूरी थी विकेट न गिरना। देर हर ओवर के बाद स्ट्राइक बदलना, बाउंड्री के मौकों का इंतजार करना और इंग्लैंड के गेंदबाजों को थकाना, यही रणनीति थी। टीम इंडिया ने धीरे धीरे 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। फिर दोस्तों 150 के पार इस साझेदारी ने सिर्फ स्कोर बोर्ड नहीं बल्कि बदली मैच का रुख भी थोड़ा मोड़ा। जब सुबह गिल आउट हुए थे तो भारत डूबता दिखाई दे रहा था। अब राहुल पंत की जोड़ी नाव को स्थिर करती हुई दिख रही थी। पहले सत्र के अंत तक भारत का स्कोर 2 विकेट पर था। 152 रन पर राहुल 62 रन बनाकर नाबाद थे तो 31 रन पर टिके हुए थे ऋषभ पंत। सत्र में भारत ने 63 रन जोड़े। दूसरी पारी में टीम इंडिया के लिए वहीं 2 सितारे चमकते हुए नजर आए जिनकी बदौलत भारत ने बड़ा स्कोर बनाना था। केएल राहुल और ऋषभ पंत जब पिच पर मुश्किल हो चुकी थी और इंग्लैंड के गेंदबाज की निगाहें जल्दी से विकेट चटकाने की थी। एक बार फिर से ये दोनों ही बल्लेबाज भारतीय उम्मीद को डोर को थामे रहे, मैदान पर डटे हुए थे और पारी की शुरुआत कुछ ओवरों में के बाद ऋषभ पंत ने अपने इरादे साफ कर दिए। जोश टंग के एक ओवर में उन्होंने जबरदस्त 3 चौके जड़कर एक स्क्वायर और एक कट और एक फुल
एक क्लासिक ड्राइव पर हर बाउंड्री के साथ इंग्लैंड की फील्डिंग साइड को खामोशी में गहराती जा रही थी। इन शॉट्स ने न सिर्फ भारत के रन की गति को तेज बढ़ाया बल्कि इंग्लिश गेंदबाजों की मानसिक दबाव भी बढ़ाया। इन्हीं आक्रामक स्ट्रोक के बीच पंत ने अपनी 50 भी पूरी कर ली। उनकी इंग्लैंड में लगातार 50वीं प्लस थी। जी हाँ दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट में एक नया इतिहास बन चुका था। पहली बार शतक और दूसरी बार में अर्धशतक। ये दिखाता है कि पंत न सिर्फ आक्रामक खिलाड़ी हैं बल्कि एक मैच में विनिंग टेस्ट प्लेयर के रूप में परिपक्व हो चुके हैं। फिर अगला ओवर लेकर आए शोएब बशीर का और दोस्त पंत ने इनमें कमाल कर दिया। उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर 2 लंबे छक्के लगा दिए। जी हाँ दोस्तों, शॉट में सिर्फ ताकत नहीं बल्कि टाइमिंग और कॉन्फिडेंस भी झलक रहा था। टीम इंडिया की लीड अब 200 रनों के पार पहुंच चुकी थी और स्टेडियम पर मौजूद थे भारतीय फैंस झूम उठे थे। उधर केएल राहुल भी अब अपने गियर बदल चुके थे। उन्होंने कुछ आकर्षक ड्राइव और कट शॉट के जरिए तेजी से रन बटोरे। धीरे धीरे 90 के करीब पहुंच गए। उन्होंने खेल संयमित और था, लेकिन जब मौका मिलता वो बाउंड्री मारने में चूकते नहीं। वह वो पल आया जब एक पल केएल राहुल ने अपनी दूसरी 200वीं गेंद पर सिंगल लेकर अपना शतक पूरा किया। उन्होंने हेलमेट पर भारत को लोगो चूमा और फिर उठाया आसमान को और देखा। फिर पंत से गले मिले और ये पारी उनके करियर की सबसे यादगार और शानदार पारियों में से एक मानी जाती है। इस शतक के साथ ही राहुल ने एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। इंग्लैंड के टेस्ट मैचों में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में उन्होंने राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री जैसे दिग्गज को पीछे छोड़ दिया। अब उनके नाम इंग्लैंड की धरती पर 3 टेस्ट शतक हैं, जो किसी भारतीय ओपनर द्वारा सबसे ज्यादा है। यह उपलब्धि उन्हें महान बल्लेबाजों की श्रेणी में खड़ा करती है। पंत भी नहीं पीछे थे। जी हाँ दोस्तों, वह लगातार स्ट्राइक रोटेट करते और मौका मिलने पर बाउंड्री निकाल लेते। देखते ही देखते 90 के पार पहुंच गए। हर रन के साथ उनकी बॉडी लैंग्वेज और आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। फिर जल्द ही वो क्षण आया जब पंत दूसरा शतक भी पूरा कर लिया। अब यह उपलब्धि ऐतिहासिक थी। ऋषभ पंत इंग्लैंड में एक ही टेस्ट मैच के दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गया। यह कारनामा बताता है कि ऋषभ पंत एक कितने बड़े बल्लेबाज हैं। जी हाँ दोस्तों, पंत अब सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक परिस्थितियों को पढ़कर टीम के लिए एक जिम्मेदारी निभाने वाला परिपक्व बल्लेबाज बन चुके हैं। पंत ने शतक के बाद अपनी बल्लेबाजी में और अधिक आक्रामकता लाई। ऐसा लग रहा था जैसे उनका एक ही मकसद था, इंग्लैंड को पूरी तरीके से बैकफुट पर ढकेल देना। ओवर में हर रन पर, हर गेंद पर, हर एक रन लेना इरादा साफ कर चुके थे। वह तेजी से रन बटोरते और इंग्लैंड के गेंदबाजों को दबाव बढ़ता गया। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में कहते हैं ना कि आक्रामकता और जोखिम के साथ साथ चलते हैं। इसी आक्रामकता के साथ पंत 118 रन बनाकर आउट हो गए। क्रिकेट में शोएब बशीर को मिला गेंद फुल टॉस की तरह, लेकिन ऑफ स्टंप पर भी पंत ने स्लॉग स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों गेंद पर ठीक टाइमिंग नहीं हुई और ना उसे पर्याप्त ऊंचाई मिली। सीधे वाइड लॉन्ग ऑन पर खड़े जैक क्रॉली के हाथों पे समा गई। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को जो जाल बिछाया था वह पंत उसी जाल में फंस गए। जब तक उन्होंने तूफानी पारी खेली थी, उन्हें भारत को एक निर्णायक स्थिति पर पहुंचा दिया था। अपनी इस पारी में सिर्फ 140 गेंदों का सामना किया और उन्होंने 15 चौके और 3 शानदार छक्के की मदद से 118 रन बना लिए थे। इंग्लैंड के दर्शकों ने भी उन्हें आउट होने पर खड़े होकर तालियां बजाई। पंत ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि टेस्ट क्रिकेट में उतने ही घातक हैं जितना सीमित ओवर में। राहुल और पंत के बीच 155 रनों की यह साझेदारी भारतीय टेस्ट इतिहास की सबसे यादगार साझेदारियों में से एक बन गई। दोस्तों, खिलाड़ियों की तकनीकी और टेम्परामेंट के मेल इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए बुरे सपने जैसा साबित हुआ। उनकी इस साझेदारी के दम पर भारतीय टीम को लीड 300 रनों के पार पहुंच गई। मैच पर भारत की पकड़ अब काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। बल्लेबाजी करने आए करुण नायक, उन्होंने शुरुआत में काफ़ी संयम दिखाया, लेकिन दोस्तों गेंद को सावधानी से खेल रहे, स्ट्राइक रोटेट करते रहे और राहुल को ज़्यादा खेलने को मौका देते रहे। उधर राहुल ने आज निखर कर खेला। उन्होंने अपनी स्ट्रोक पर
पिले और अधिक आत्मविश्वास झोंका। उन्होंने जल्द ही वो 130 रन पार पहुंच गए। उनकी बल्लेबाजी में ना कोई जल्दबाजी, ना कोई तकनीकी, ना कोई चूक, लेकिन फिर ब्राइडन कार्स ने एक शानदार ओवर में ऑफ स्टंप से बाहर एक शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद फेंकी जिसे राहुल कट करने की कोशिश कर रहे थे। गेंद को अतिरिक्त उछाल था और राहुल बैकफुट पर जाकर शॉट खेल रहे थे, लेकिन बैकफुट पर एंगल पूरी तरीके से सीधा नहीं हुआ, जिससे गेंद को अंदरूनी किनारा लगा और सीधा मिडिल स्टंप पर जा घुसी। स्टंप बिखरते ही हैंड गिले के मैदान पर तालियों से गूंज उठा। यह पारी वाकई ही यादगार थी। राहुल 247 गेंदों में से 137 रन बनाए, जिनमें से 18 चौके शामिल थे। उन्होंने एक भी छक्का नहीं मारा। यह एक क्लासिक टेस्ट पारी थी। जब आउट हुए तब भारत के स्कोर 333 रन पहुंच चुका था। 5 विकेट पर अब भारत का मुकाम था जहां जीत की इमारत तैयार की जा सकती थी। इसके बाद रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे थे, लेकिन दोस्तों इसके बाद कुछ वो खास कर पाते इंग्लैंड ने एक और झटका दिया। गेंदबाज थे क्रिक बॉक्स और शिकार बने करुण नायर ने एक लेंथ बॉल डाली, जिनमें करुण नायर ने आगे बढ़कर खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले से हल्का टकराकर सीधा गेंदबाजों के हाथों में चली गई। वॉक्स ने बड़ी ही आसानी से कैच लपका और नायर स्तंभ होकर खड़े रह गए। जी हाँ दोस्तों, उन्हें खुद यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने इतना आसान कैसे दे दिया। नायर 54 गेंदों में से 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी, खुद को सेट किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश इस बार आउट हो गए। जी हाँ दोस्तों, आउट होकर पवेलियन जाना पड़ा। टीम इंडिया को थोड़ा झटका जरूर लगा, लेकिन भारत की तरफ से बढ़त इतनी हो चुकी थी कि 1 विकेट से ज़्यादा नुकसान कुछ होने वाला नहीं था। अब क्रीज पर थे रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर। दोनों के पास समय था, रन भी थे। दबाव इंग्लैंड पर दोनों ने शुरुआत में सतर्कता दिखाई और फिर धीरे धीरे रन जुटाने लगे। जडेजा ने अपने पुराने अंदाज में क्लासिक डिफेंस और मौका मिलते ही तेज रन बटोरे। भारत को अब 350 रनों की लीड मिल चुकी थी, जहां पर ड्रेसिंग रूम और दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान थी। लेकिन फिर दोस्तों वो आया जिसने पूरे मैच को रफ्तार ही बदल दी। जॉर्ज स्टोंग ने गेंद थामी और पहली गेंद पर शार्दुल ठाकुर को आउट कर दिया। शानदार लेंथ डिलीवरी। ठाकुर ने ऑफ स्टंप से बाहर खेलना चाहा, लेकिन हल्का मूवमेंट लिया और सीधा जोए रूट के हाथों में फर्स्ट स्लिप में समा गई। ठाकुर सिर्फ 4 रन बना पाए और अगली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज बल्लेबाजी करने के लिए आए। जॉर्ज स्टोंग की एक शानदार शॉट गेंद पर सिराज ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन बल्ले के किनारा लेकर विकेटकीपर दस्तानों में समा गई और इंग्लैंड एकदम इस मैच में वापसी कर चुका था। और दोस्तों इसी के साथ भारत ने दूसरी पारी में 364 रन पारी की लीड के साथ मिलकर इंग्लैंड को 371 रनों का टारगेट दिया। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड ने चौथी पारी में इतने रनों का पीछा करने आसान नहीं होता, खासकर जब पिच टूट चुकी हो, बॉल ग्रिप कर रहा और सामने बुमराह, सिराज जैसे घातक गेंदबाज हो, तो बड़ी ही चिंता की बात है। अब दोस्तों पिच स्पिनर के लिए मदद दे रही है और भारत के पास रविंद्र जडेजा हैं। अब 371 रनों का बेहद ही चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।